तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली जाती है। आप सभी भी अपने मन में सभी देवताओं का स्मरण करके, प्रभु श्री राम सीता का ध्यान करके, हनुमान जी के चरणों में नमस्कार करके कथा का आनंद लें। कल की कथा में हमने सुना था, प्रिय लागई अति सबई मम, भनित राम जस संग, दारु विचारु के करिए कोई, बंदिय मलय प्रसंग। जिसका अर्थ है, श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से चंदन वंदनीय हो जाता है, फिर कोई उसका काट की तुच्छता का विचार नहीं करता। और आज उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करई सब पान, गिरा ग्राम्य सिया राम जस, गावहि सुनहि सुजान, गावहि सुनहि सुजान, मंगल भवन मंगल हारी, जय सिया राम हरे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम हरे। हरि ओम, जय सिया राम हरे। तो तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि श्याम सुरभि, श्याम गौ काली गाय, पय विशद अति, गुणद करई सब पान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध सफेद और गुणकारी होता है, यही समझकर सभी लोग उसे पीते हैं। और इसी तरह से गिरा ग्राम्य राम जस, गावई सुनई सुजान। गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम के यश को बुद्धिमान व्यक्ति बड़े चाव से, राम के भक्ति और सज्जन व्यक्ति बड़े ही चाव से सुनते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि गवारू भाषा में लिखा है या रस छंद अलंकार इसमें है नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ यह देखता है कि मेरे प्रभु श्री राम का नाम इस कविता, इस रचना, इस काव्य में है कि नहीं है। यदि है तो वह ही महाकाव्य है, वह भजन ही महाभजन है। यदि नहीं है तो कितनी ही सुंदर रचना हो, सब की सब व्यर्थ है। और आगे आनंद के साथ कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, आए गिर गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लाई सकल शोभा अधिकाई। मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, मणि माणिक मोती की जैसी सुंदर छवि है। आहे गिरे गज सिर सोहन तैसी, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। मणि सर्प के साथ शोभा नहीं पाती। माणिक
पर्वतों में शोभा नहीं पाता। और मोती जो हाथी के मस्तक पे जो मोती और ये चीज़ें जहाँ उपजती हैं, जहाँ इनका जन्म होता है, ये वहाँ शोभा नहीं पाती। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। ये कहाँ शोभा पाती हैं? राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करती हैं। ऐसे ही तैसे सो कविते बोध काए, उपज अनत अनत छवेलाए। वगते तो विधि भवन विहाई, सोमेरत शारद आवति धाई। जैसे कि मणि माणिक और मोती जहाँ इनकी उत्पत्ति होती है वहाँ ये शोभा नहीं पाते। ये राजा के मुकुट नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही शोभा पाते हैं। वैसे ही बुद्धिमान लोग कहते हैं, तैसे ही सुकवि कवित बुद्ध कहि। बुद्धिमान लोग कहते हैं सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा और कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। किसी कवि ने कोई कविता लिख दी तो उस कवि के पास ही यदि वह कविता रखी रहे तो क्या वह शोभा पाएगी? वह कभी शोभा नहीं पाएगी। वह कहाँ जाके शोभा पाएगी कि कोई उस कविता पर विचार करे, उस रचना का प्रचार करे और आदर के साथ सभी उसे ग्रहण करें, ग्रहण करके अपने जीवन में उसको अलाउ करें, उसका अनुसरण करें। तब ही वह कविता श्रेयस पाएगी, तब ही वह सबका भला कर पाएगी। इस कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सुमिरत शारद आवत धाई। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। जब कोई कवि कविता लिखता है, कोई रचना लिखता है तो वह कहता है सरस्वती माँ की जय, माता आकर मेरे कंठ में विराजे। तो माता इतना ही सुनकर नंगे पांव ब्रह्मलोक से दौड़ी आती है। और जब वह दौड़ के आती है और देखती है कि कवि क्या लिख रहा है, यदि वह मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिखता है तो सरस्वती निहाल हो जाती है। और यदि वह ऐसे ही बेकार की तोतली बातें लिखता है तो वह सिर धुन धुन के पछताती है कि मैं इस मूर्ख के कहने पर क्यों दौड़ी चली आई। तो उसी को तुलसीदास जी समझा रहे हैं। रामचरित सरवीनो नवाए, सो समझाए न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलि मलहारी। रामचरित सर विनु अनवाए, सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट सो श्रम जाए न कोटि उपाये। रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना कभी दूर नहीं होती। सरस्वती जब ब्रह्मलोक से नंगे पांव दौड़ी आती है तो दौड़ने की जो उसे थकावट महसूस होती है तो वह सिर्फ राम नाम के सरोवर में नहाने से, यदि कोई कवि प्रभु श्री राम के नाम की कविता लिख रहा हो, प्रभु श्री राम पर ही भजन लिख रहा हो, प्रभु श्री राम पर ही काव्य रच रहा हो, तब उस राम सरोवर रूपी सरोवर में नहा करके, उस राम के नाम के सरोवर में नहा करके सरस्वती जी की थकावट दूर हो जाती है। और
चाहे करोड़ों उपाय कर लो, अगर राम का नाम नहीं देखा उसने आपकी कविता में तो उसकी थकावट दूर नहीं होती। कवि कोविद अस हृदय विचारी, कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के गावई हर जस कलिमल हारी। कलयुग के पापों को हरने वाले श्री यश के, श्री भगवान के, श्री राम जी के गुणों का गान करते हैं कि सरस्वती जी आएंगी, राम नाम देखेंगी तो देखते ही निहाल हो जाएंगी, उनकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। यही सोचकर जो बुद्धिमान कवि हैं वह प्रभु श्री राम पर, भगवान पर ही कविताएं लिखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं और उनका प्रचार भी करते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान पूर्वक सुने। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर दोने गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा काई सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन धुन के पछताती हैं। अगर किसी कवि ने माता सरस्वती को आह्वान करके बुला लिया कि हे माँ आओ, मैं कविता लिख रहा हूँ, मेरे कंठ पर विराज हो जाओ, मुझे आशीर्वाद दो, तो माँ ये सुनते ही ब्रह्मलोक से दौड़ी चली आई। और जब उसने देखा कि ये तो संसारी मनुष्य है, ये तो ऐसे ही बेफिजूल के गाने लिख रहा है, यहाँ मेरे प्रभु का नाम दूरों दूर तक नहीं है, तो ऐसा देखकर माँ दुखी हो जाती है, तड़प जाती है और दुख में अपने सिर को धुन धुन कर रोती है, पछताती है, कहती है कि मैं किसके बुलाने पे चली आई। हृदय सिंधु मत सीप समाना, बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शीप, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। और आगे समझाते हैं, जो वरसई वर बारी विचारो, होय कवित मुक्ता मन चारो। जो वरसई वर बार विचारो, इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, होय कवित मुक्ता मन चारू, तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। और आगे दोहे के साथ कथा को विश्राम देते हैं। जो गति वेद पुने पोहि आई, रामचरित वरताग, पर रही साजन विमल उड़, शोभाते अनुराग, शोभाते अनुराग। मंगल ववनय मंगल हारी, जय सिया राम हरे। द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम हरे। हरि ओम, जय सिया राम हरे। जुगत वेद पुनि पोहि, रामचरित वरताग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी होकर सज्जन लोग पहिरई सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि प्रभु श्री राम के ही भजन गाएं, प्रभु श्री राम का ही नाम जप करें
और प्रभु श्री राम के ही भजनों पर नृत्य करें। प्रभु श्री राम की कथा को सुने, समझें और जन जन तक पहुंचाएं। हमारा यही एम है कि राम कथा संपूर्ण भारतवर्ष में फैले और यह जरूर होगा, बहुत जल्द पूर्ण होगा, क्योंकि करने वाले प्रभु श्री राम ही। सारी स्कीम उन्होंने बना ली है, सेवा दी है, सेवा को कर रहे हैं। आप सभी भी इस सेवा में अपना भाग दें। प्रभु श्री राम के चरणों में 10 मिनट का समय निकालकर राम कथा को सुने। अपने परिवार में माता पिताओं, भाई बहन को, बच्चों को भी सुनाएं। 5 साल का बच्चा होगा, हम इतने सरल शब्दों में तुलसीदास जी ने कहा है और हम भी उसे बिल्कुल घर की जैसी भाषा में बता रहे हैं। तो छोटे बच्चे 4-5 साल के हैं, उन्हें भी सुनाएं, समझाएं, तो वो जाने कि असली हीरो कौन है। आज के हीरो सलमान खान, शाहरुख खान नहीं, असली हीरो है तो वो कौन है, असली नायक कौन है, इस सृष्टि का पालनहार कौन है, कौन चला रहा है सृष्टि को। मेरे सीताराम के चरणों में उनकी भक्ति बढ़े और वह भी बच्चा बच्चा बोले जय श्री राम। तो आइए कथा को विश्राम देते हैं और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन हुई अब सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयो सादर करो पयान, यथा समय फिर आयो तब हम करे प्रणाम। श्री रामायण वैकुंठ में सदा करो विश्राम, सदा करो विश्राम। प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोर, आय सुहासन लीजियो। जय श्री राम, जय श्री राम।